हेलो दोस्तों, आज का जो सेशन है इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट को कवर करेंगे। 12/1/2023 चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, और किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट को कवर कर रहे हैं। सेट नंबर 12 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। और इसके अलावा जो है आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, और इसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन दिया गया है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखेंगे इसका। ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हुआ है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? तो वह नेता जो है फ्रेंड्स है दुर्गेश पाठक। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के ये विधानसभा के सदस्य बने। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है दुर्गेश पाठक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 14 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। और देखिए इस क्वेश्चन में है कि RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों को समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। RUSA यानी रूसा का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है, देखिए RUSA का पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो इसका फुल फॉर्म होगा रूसा का। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देखते हैं। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में जो है मनाया जाता है। लोसुंग भूटिया जनजाति का सिक्किम का नया वर्ष है, जो प्रतिवर्ष दिसंबर में मनाया जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 25, देखिए कह रहा है कि एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल या स्पोर्ट थे? एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल या स्पोर्ट थे? तो इसमें जो है टोटल 47 खेल थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जकार्ता और पोलेम्बैंग में जो है 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक जो है 2018 एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। और इसमें जो है टोटल 47 खेल थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि चोल काल के दौरान वो मुवेंदवेलन और अरैयार की उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी? तो सही आंसर है ये उपाधियां थी धनी भूस्वामियों की। ऑप्शन नंबर 3 में जो है देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट दिया है कि गुरु पंकज चरणदास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो वह है ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्यवर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? यहाँ पे किस उद्योग की बात हो रही है? सही आंसर है वस्त्र उद्योग की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? इनमें से कौन थे इसके संस्थापक? सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है सही आंसर दिया गया है।
और उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित क्या होते हैं। तो सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का जो है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कशेरुकी, जिसको कि वर्टिब्रेटा कहा जाता है। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेटा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया है सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था हेनरी वाल्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना में की गई थी, यानी कि कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो फ्रेंड्स 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया मजम्मा जोगती को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? सही आंसर है सामंत गोयल की कार्यकाल। ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें देखिए जो दिया गया है व्यक्तिक प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर आदमी अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया गया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ऑक्सीजन, बिल्कुल यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 चर्चा हुई? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा जल निकाय भारत का पश्चिम दिशा में घेरता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 दिया गया अरब सागर, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिम यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है 5। ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो है फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से जो है यहाँ से अब हिंदी का क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो इसको देख लेंगे। 61 में है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वाक्य है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए क्या करना है? एक सार्थक शब्द चुनना है। तो इसका जो सही सार्थक शब्द यहाँ पे जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है अनाहुत, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न में देखेंगे दिया है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 में शर्मा जी बुलाए हैं। शर्मा जी बुलाए हैं, देखिए ये जो दिया गया ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। बिल्कुल अशुद्ध वाक्य यहाँ पे जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? तो मुख्य जो है यह पत्र का अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। इसमें कह रहा है कि अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो इसका अशुद्ध वाक्य जो है अक्षर नहीं पढ़ा था ये हो जाएगा। ठीक है, अक्षर नहीं पढ़ा था जो दिया गया है ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अक्षर जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? कौन सा शब्द है जो कि अनेकार्थी है? तो वह है अंक। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना आलस्यता ठीक नहीं है, उपर्युक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। उपर्युक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इतना आलस्य ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा इसमें यहाँ से, निर्धन बालिका भूख से थी, उपर्युक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के चयन के द्वारा जो है यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है, खाली स्थान जो दिया गया है इसमें। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 व्याकुल यहाँ पे जो है बिल्कुल हो जाएगा। निर्धन बालिका भूख से व्याकुल थी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा वह वाक्य है, तो फ्रेंड्स वह वाक्य जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 69 में है, प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा। प्रशंसनीय का विलोम, तो प्रशंसनीय का विलोम होगा निंदनीय है, ऑप्शन नंबर 2। जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका सार्थक शब्द हो जाएगा प्रहरी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बच्चे को बच्चा बनाकर ही समझ सकते हैं, माफ़ कीजिएगा बनकर ही समझ सकते हैं, बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 है, वायु बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और उसके बाद अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। वह बिना कारण ही है, वह बिना कारण ही है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मुंह फुला लेता है, वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक, चलिए आगे पढ़ते हैं, कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। उचित सरल वाक्य होगा तो सही है इसका, देखिए तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। जेठ की गर्मी जैसी होती है, खाली जगह यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे फिल करना है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, अंगार बरसने जैसी। जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी होती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा लिप्सा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ देखिए 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ जो गद्यांश दिया गया, देखिए इस गद्यांश को सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 77 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो धारणा दिया है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा हर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। और 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है, देखिए नौकरी हो जाएगा। और 80 का जो सही आंसर हो जाएगा कठिनता, ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और फ़ायदा करने वाला है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि टोटल आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।